दोस्तों रात का समय होता है और एक दामाद अपने ही रूम में लाइट बंद करके सोने लगता है। दोस्तों जैसे ही रात होती है तो एक उसकी सासू माँ जो होती है वो उसी रूम में उसके ही बिस्तर में घुस जाते हैं। और दोस्तों वहाँ पे आप लोगों को बता दें कि लाइट बिल्कुल भी नहीं ऑन थी और वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में अंधेरा भी था, जिसके कारण उसकी जो सासू माँ थी वो उसके बिस्तर में घुस जाती हैं। और वो जो उसका जो दामाद होता है वो दामाद अपनी पत्नी समझ करके उसी अपनी यानी कि सासू माँ को गर्म करने लगता है। उसके बाद कुछ अंजाम उसका ऐसा होता है कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग आखिर देख कहाँ से रहे हैं, जैसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का नाम लेते हुए मुझे भी बहुत खुशी मिले। और हाँ, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर से, जहाँ पे दोस्तों एक सीमा नाम की लड़की होती है। सीमा के साथ साथ में 4 लोग और भी रहते थे, उसकी माताजी और पापा और उसका एक जो होता है छोटा भाई। दोस्तों सीमा काफ़ी अच्छे से रह रही होती है। उसके बाद में जो सीमा के जो माता पिता होते हैं वो काफ़ी दुखी होते हैं, क्योंकि दोस्तों सीमा काफ़ी जवान हो चुकी होती है और उनका मतलब जो है सपना होता है क्यों ना जो है सीमा का जो कोई अच्छा लड़का मिल जाए और इसकी जो है शादी कर दिया जाए। दोस्तों उसके जो माता पिता होते हैं वो सीमा के लिए लड़का ढूंढना चालू कर देते हैं। उसी के बाद यानी कि 1 महीने के बाद में दोस्तों लड़का मिल जाता है। उस लड़के का नाम होता है दिनेश। दिनेश जो है अपना सेल्फ बिजनेस किया करता था, यानी कि उसका जो है खुद की एक मोबाइल की दुकान थी। काफ़ी दिनेश पढ़ा लिखा भी लड़का था, सरसभ्य था। और दोस्तों जैसे ही मतलब दिनेश से मुलाकात हुई सीमा के पिताजी की, तो वो दोस्तों जैसे ही उससे दिनेश से बातें करना चालू किया तो उसको बहुत ही अच्छा लगा और तुरंत जो है सीमा की शादी के लिए राज़ी हो गए। दोस्तों उधर क्या होता है, सीमा भी जो है दिनेश को पसंद कर लेती है और तुरंत जो है 1 महीने के अंदर तुरंत उन दोनों की शादी करवा देता है। दोस्तों शादी के जो है 1 हफ्ते व्यतीत होने के बाद में सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जब दोस्तों दिनेश सीमा को लेके अपने घर जाता है तो वो देखता है कि सीमा देखने में इतनी खूबसूरत थी कि मतलब कुछ कहो ही मत, क्योंकि कोई भी मर्द हो वो यही चाहता है कि एक सुंदर खूबसूरत लड़की जो है हमारे जीवन में मिले। दोस्तों उधर आप लोगों को बता दें कि जो सीमा थी वो काफ़ी दिनों से जो है अपने घर भी नहीं गई थी, क्योंकि समय ऐसे ही चलता गया क्योंकि कब समय व्यतीत हो गया सीमा को ये चीज़ खुद नहीं मालूम हुआ। दोस्तों 6 महीने व्यतीत होने के बाद में सीमा अपनी पति यानी कि दिनेश से बोलती है कि आप मुझे जो है मैं मायके जाना चाहती हूँ और आप मुझे चल करके छोड़ दीजिए। दोस्तों दिनेश बोलता है कि हमारे मोबाइल का सामान जो है कुछ ख़रीदना है और हम तुम्हें जो है कल वहीं पे लेके चलेंगे, यानी कि अपने ससुराल। उसके बाद में सामान अपना ला करके डाल देता है और जो सीमा के साथ में दिनेश तुरंत तैयार होता है और अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल दोस्तों जैसे ही जाता है तो वहाँ पे दिनेश के जो सास ससुर होते हैं वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये देख करके एकदम दिनेश हैरान हो जाता है कि आखिर हमारे सास ससुर गए हैं तो कहाँ गए हैं। दोस्तों ये चीज़ें जो है सीमा को सारी चीज़ें मालूम थी कि मम्मी पापा जो है वो खेत पे काम कर रहे होंगे। दोस्तों दिनेश तुरंत जो है खेत पे चला जाता है। वहाँ पे जैसे दिनेश की जो सासू माँ होती हैं वो देख करके एकदम से खुश हो जाती हैं और तुरंत वो वहाँ से सारा काम काज डाल करके और फ़ौरन घर आ जाते हैं। दिनेश की जो है खातिरदारी करने के बाद में ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद में जैसे ही मतलब दोस्तों रात होती है तो तुरंत जो है रात के वही 10 बजता है, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद में जब रात के 10 बजता है तो दिनेश जो है सीमा के पास कॉल करता है, क्योंकि सीमा अपने माँ के साथ में लेटी हुई थी। दिनेश जब सीमा के पास फ़ोन करता है तो कहता है कि सीमा मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे अकेले मन नहीं लग रहा, क्योंकि दिनेश के लिए भी वो जगह एकदम अकेली थी। और जब मतलब नई जगह पे जाए कोई भी व्यक्ति तो उसको जो है नींद तो नहीं आती है।
दोस्तों वैसे ही तुरंत जो है सीमा के पास वो फ़ोन करता है और कहता है, सीमा यार मुझे नींद नहीं आ रही, आखिर हम करें तो क्या करें, आप जो है हमारे पास यहाँ आकर के लेटिए। दोस्तों सीमा कहती है, पागल हो गए हैं क्या आप, अगर मैं आपके पास आ रही हूँ तो मतलब माँ क्या सोचेगी। दोस्तों काफ़ी जो है दिनेश उससे रिक्वेस्ट करता है कि यार फिर मैं क्या करूँ, मुझे नींद तक नहीं आ रही। तो सीमा कहती है, चल ठीक है, 1 घंटे बाद मैं आती हूँ। दोस्तों जो दिनेश होता है उसके बाद फिर कॉल करता है, कहता है कि आप आई नहीं। दोस्तों जो सीमा होती है वो उसके रूम में चली जाती है और उसके बाद में, क्योंकि दिनेश का भी वहाँ पे काफ़ी मन कर रहा था उसके साथ में संबंध बनाने का, दोस्तों वो दोनों मतलब आपस में जाते हैं और मतलब बहुत ही तगड़े तरीके से संबंध बनाना चालू कर देते हैं। उसके बाद में जो सीमा होती है वो कहती है कि आप जो है मैं जा रही हूँ क्योंकि माँ जी जो है जान जाएंगी तो बहुत ही गलत होगा। दोस्तों ये जो सीमा बातें कह करके अपनी माँ के साथ में उसी बिस्तर पे लेट जाती है। जैसे ही दोस्तों कुछ समय के बाद में, यानी कि रात के 2 बजता है, उसके बाद में दिनेश तुरंत कॉल करता है और कहता है कि सीमा यार मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही, आखिर हम करें तो क्या करें। उसके बाद सीमा जो होती है कहती है कि मुझे तो नींद आ रही है और आप जो है फ़ोन कट करिए और सो जाइए, सुबह बात करती हूँ। दोस्तों वो फ़ोन कट हो जाता है वहाँ पे और तुरंत जो है दिनेश ऑनलाइन हो करके व्हाट्सएप पे चैटिंग करने लगता है। दोस्तों उसकी जो माँ होती है सीमा की, वो सारी चीज़ें इन बातों को सुन रही होती है और उसके बाद में जो सीमा होती है वो सो जाती है। फिर ऑनलाइन चैटिंग उसकी माँ जो है करने लगती है, क्योंकि आप लोगों को बता दें उसकी जो माँ होती है दिनेश से कहती है दरवाज़ा खुला रखिएगा और मैं आ रही हूँ। दरअसल दोस्तों दिनेश को लग रहा होता है कि मतलब ये सीमा चैटिंग कर रही है, लेकिन सीमा चैटिंग नहीं कर रही थी क्योंकि सीमा तो ऑलरेडी सो चुकी होती है। आप लोगों को बता दें कि जो उसकी सासू माँ होती हैं उसकी भी उत्तेजना काफ़ी बेहद तक बढ़ चुकी होती है और वो ये भी सोच रही थी कि जो है हम अपने दामाद के साथ में ऐसा संबंध बनाएं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जब सीमा उठ करके अपने मतलब पति के साथ में यानी कि दिनेश के साथ में गई थी तो वो जो है पीछे से उठ करके वो सारी चीज़ें देख लिया था, वो सारी हरकतें देख लिया था जो सीमा अपने पति के साथ में संबंध बना रही थी। दोस्तों जो उसके सासू का मन था वो बहुत ही चंचल मन था, वो भी उसका भी मन कर रहा था कि मैं अपने दामाद के साथ में कुछ ऐसा ही काम करूं। दोस्तों उसकी जो दिनेश की सासू होती है वो ऑनलाइन पर ही बोल देती है कि आप दरवाज़ा खुला रखिए और मैं जो है 5 मिनट के अंदर में आ रही हूँ। दिनेश कुछ ऐसा ही करता है, वो जो दरवाज़ा खोल देता है और दरवाज़ा जो है सटा ही रखता है, लाइट जो है बंद कर देता है। 5 मिनट के अंदर उसकी जो सासू माँ होती है वो तुरंत जाकर के उसके बिस्तर में लेट जाती है। दोस्तों जैसे ही मतलब दिनेश जो है उसको बाहों में भर करके अपने तरफ टच करता है तो दिनेश को कुछ लगता है कि आखिर जो है ये तुरंत मालूम हो जाता है उसको आखिर ये है तो कौन है, क्योंकि जो सीमा होती है वो मतलब इतनी मोटी नहीं थी, उसकी जो सासू माँ होती हैं वो काफ़ी थोड़ा मोटी थी। दोस्तों ये चीज़ें देख करके एकदम से दिनेश चौंक जाता है। जैसे ही मोबाइल की लाइट ऑन करके देखता है तो कहता है, अरे सासू माँ आप हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों उसकी जो सासू माँ होती हैं वो कहती है कि बेटा आपसे कुछ भी अनर्थ नहीं हुआ है, ये मैं सारी चीज़ें जो है जान करके मतलब जो है मैं यहाँ पे आई हूँ और आप जो है बिल्कुल भी संकोच ना करिए और आपको जो है बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने खुद मन से किया है। दोस्तों जब दिनेश को समझाती है तो दिनेश भी काफ़ी उत्तेजित हो जाता है और कहता है चलिए ठीक है। उसके बाद में अपने सास के साथ में इतनी गहराई तरीके से यानी कि संबंध बनाता है कि वो जो उसकी सासू माँ होती हैं कहती हैं कि बेटा आज जैसा सुख मुझे मिला है वो कभी भी मुझे इससे पहले नहीं मिला है। दोस्तों ये जो है दिनेश जो होता है 3-4 राउंड उसके साथ में संबंध बनाने के बाद में जब दिनेश थक जाता है तो वहीं पे लेट जाता है। उसके बाद में उसकी जो सासू माँ होती है वो तुरंत वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है तो दिनेश खाना पीना खा करने के बाद में दिनेश एक ही बात कहता है कि ठीक है मैं जो है हमारा जो है सामान रेडी करिए और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। दोस्तों जो उसकी माँ होती है कहती है कि बेटा आप मुझे सेवा करने का मौका दे, और जो सीमा होती है उसकी माँ बोलती है कि सीमा तू 2-4 दिन और रुक जा, और जो है दामाद जी का भी यहाँ पे मन काफ़ी लग रहा है। तो सीमा बोलती है जा कर के दिनेश से कि माँ ऐसा ऐसा बोल रही हैं। तो दिनेश तो उसके तो मन में लड्डू फूट ही रहे थे। दोस्तों दिनेश जो है रुकने के लिए राज़ी हो जाता है। उसके बाद में
आप लोगों को बता दें कि वो सिलसिला ऐसे ही चलता रहता था, यानी कि जो उसकी सासू माँ होती हैं वो रात के समय दिनेश के पास जा कर के अपना जो है सारी ख्वाहिशें पूरा करती थी। एक दिन दोस्तों ऐसा समय आता है कि जब उसकी सासू माँ रात के जैसे 12:30 बजता है तो उसकी सासू माँ उठ करके और जो है दिनेश के बिस्तर पे चली जाती है। दोस्तों वो एकदम से निस्वर्थ होकर के, यानी कि नग्न होकर के दोस्तों वो संबंध बना रहे होते हैं। और उसके बाद में जैसे ही दोस्तों उधर सीमा बाथरूम के लिए बाहर निकलती है तो कुछ जो है अजीबो तरीके से आवाज़ें आ रही होती हैं। दोस्तों ये सारी आवाज़ें सुन करके एकदम से हैरान हो जाती है और उसके बाद में सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर हमारे पति के रूम में आखिर और कौन है। और दोस्तों जा करके खिड़की के रूम से खिड़की अगर देखती है तो एकदम से देख करके हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, मानो कि दोस्तों पहाड़ के ऊपर से टूट पड़ा हो। दोस्तों एकदम से दरवाज़ा पीटने लगती है। उसके बाद में एकदम से अपने माँ के ऊपर चिल्लाने लगती है, कहती है माँ तुझे जो है ऐसा कर्म करना चाहिए क्या। दोस्तों जैसे ही मतलब तेज़ी से मतलब जो है उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगती है और वो वहाँ पे तुरंत एक भारी सामान होता है वो उठा करके अपने पति के सर पे पटक देती है। जैसे दोस्तों तुरंत जो है वहाँ पे उसी के पति का जो है मौत हो जाती है। दोस्तों वो जब शोर मचाने लगती है तो उसका भाई और उसका जो पिता होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और उसके बाद में जो है काफ़ी उसका जो पति होता है अपनी बीवी को भला और बुरा कहने लगता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें सीमा इस मतलब जो है वजह से नहीं मारा था कि ये जो है दिनेश मर जाए, बट वो उसका थोड़ा जो है सबक सिखाने के लिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें जैसे ही देखा तो तुरंत उसका जो पिता होता है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है और तुरंत जो है पुलिस स्टाफ भी वहाँ पे आ जाता है। दोस्तों ये चीज़ें देख करके सीमा जो होती है पूरी हकीकत उन पुलिस वालों को बताती है कि हमारी माँ जो है हमारे ही पति के साथ में किस कदर से ये जो है हरकत कर रही होती है। दोस्तों पुलिस जो है उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है, उधर जो है सीमा को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के दिल को ज़रा से भी छुई हो और तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।